हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह होती है कीटों के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ द इंसेक्ट, यानी कि जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है कीटों के अंदर, उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया, यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हनी बी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टर्माइट्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं जो डेवलपमेंट वगैरह होता है कीटों के अंदर, इंसेक्ट के अंदर, जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि जिसको कहा जाता है हिंदी में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिवर्तन के बारे में, ठीक है। जो डायरेक्ट डेवलपमेंट वगैरह होगा उसके अंदर तो जनरली क्या होता है कि जो निम्फल स्टेज वगैरह, यानी कि जैसे एडल्ट मेल एंड फीमेल दोनों कोपुलेट होंगे, कोपुलेट होने के बाद में यानी कि जो मैटिंग की रिएक्शंस होगी मैथुन की, उसके बाद में क्या होगा, एग ले करेगी। एग लेके बाद में क्या होगा कि जो मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शंस वगैरह है, कायांतरण वगैरह है, उसके अंदर क्या होगा, यानी कि एग बनेगा। एग से क्या होगा, लार्वल स्टेज ना होके उसमें निम्फल स्टेज आती है, यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट वगैरह होता है। तो हम देखते हैं इसके अंदर जो डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसके अंदर क्या होगा कि यानी कि जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ द इन इंसेक्ट, कीटों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिवर्तन के बारे में जानते हैं हम, ठीक है। देखेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट डेवलपमेंट होता क्या है, और फॉर एग्जांपल लेके हम इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखेंगे प्रत्यक्ष परिवर्तन, यानी कि जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है उसको क्या कहा जाता है हिंदी में, प्रत्यक्ष परिवर्तन। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट वह परिवर्तन जिसमें अंडे से उत्पन्न हुए जीव वयस्क के समान होते हैं, यानी कि जो एग वगैरह होगा उससे प्रोड्यूस होने वाला जो स्टेज वगैरह होगी, ठीक है, न्यूली डेवलप्ड, वो कैसी होगी, उत्पन्न हुए जीव वयस्क के समान, यानी कि जो पेरेंट्स वगैरह होंगे, ठीक है, जनक वगैरह होंगे, उनके समान स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगी, लेकिन आकार में छोटी होती है। यानी कि आकार में क्या होंगे, वो जो न्यूली डेवलप्ड जो स्टेज वगैरह है वो साइज के अंदर, आकार के अंदर क्या होगी, छोटी होगी। प्रत्यक्ष परिवर्तन कहलाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें अंडे से उत्पन्न हुए जीव कैसे होते हैं, वयस्क के समान होते हैं, लेकिन आकार के अंदर कैसे होंगे, छोटे होते हैं। इसके बाद में देखते हैं इस प्रकार का परिवर्तन रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, प्राणियों में पाया जाता है। यानी कि जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स जो प्राणी वगैरह होते हैं, या फिर जो इन्वर्टिब्रेट्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर जनरली ये देखा जाता है। उदाहरण यानी कि फॉर एग्जांपल हम बात करें लेपिस्मा सिल्वर फिश, यानी कि जो लेपिस्मा सिल्वर फिश वगैरह है उसके बारे में, तो सिल्वर फिश का जो डायग्राम वगैरह है आप लोग अच्छे से क्लियरली देख पा रहे होंगे इसको, ठीक है। तो इसके अंदर जनरली क्या होता है कि जो स्टेज वगैरह होती है इसकी, डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसके अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो लेपिस्मा वगैरह जो सिल्वर फिश के नाम से जिसको जाना जाता है, वो जनरली कहाँ पे मिलती है, जो बुक्स वगैरह होती हैं हमारी, जो लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं वहां पे वो जनरली पाई जाती हैं। जो सेल्यूलोज वगैरह होता है उसके अंदर जो जैसे बुक्स वगैरह है, ठीक है, तो बुक वगैरह होती है उनके अंदर वो ज्यादातर क्या करती है, फीड करने का कार्य करती है, उनको डिस्ट्रॉय करने का कार्य कौन करती है, जो लेपिस्मा सिल्वर फिश होती है। ये फिश लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन होती फिश नहीं है। ये इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जो डायरेक्ट डेवलपमेंट वगैरह है, प्रत्यक्ष परिवर्तन, इसके अंदर हम जो एग्जांपल वगैरह है लेपिस्मा वगैरह, ठीक है, सिल्वर फिश जिसको कहा जाता है उसके बारे में देख रहे थे। तो जो इसकी बॉडी फॉर्म वगैरह है उसके बारे में हम देख रहे थे जनरली कि इसकी बॉडी फॉर्म वगैरह है, ऑल ओवर इंसेक्ट वगैरह होते हैं, इंसेक्टा क्लास के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो इसकी बॉडी है, स्ट्रक्चर वगैरह, वो किस प्रकार से होती है, कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल वगैरह पूरी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी बॉडी फॉर्म के बारे में देखते हैं। जो ऑल ओवर इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनकी बॉडी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स के अंदर, यानी कि 3 पार्ट्स के अंदर ये क्या होगी, बॉडी डिवाइडेड होगी। ऊपर वाला पार्ट कहलाता है हेड, उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट कहलाता है थोरेक्स, और जस्ट नीचे वाला एब्डोमेन वाला पार्ट, यानी कि हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन के अंदर ये क्या होगी, डिवाइडेड होगी, यानी कि बटी हुई होती है। यानी कि जो इसकी देह होती है, शरीर वगैरह 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, 3 भागों के अंदर। हेड वाला पार्ट होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, एंटीनास पाए जाते हैं। जो ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है
तो ये क्या है, एंटीनाज है। क्या है इसके, एंटीना। ये इसके क्या है, एंटीना। एंड जो इसका कंपाउंड आइज प्रेजेंट होंगी इसके अंदर, कंपाउंड आइज एंड इसके माउथ पार्ट्स वगैरह। तो हेड वाला रीजन है, उसके अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं जनरली, एंटीना, आइज एंड माउथ पार्ट्स। जो उसकी कंपाउंड आइज वगैरह होती हैं वो पाई जाती हैं, माउथ पार्ट्स एंड एंटीनास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसको श्रृंगिकाएं कहा जाता है। आइज तो आइज होती है, माउथ पार्ट्स को मुखांग कहा जाता है। ठीक है, हिंदी के अंदर। थोरेक्स वाला रीजन, यानी कि जो वक्स वाला रीजन होता है, थोरेक्स वाला रीजन, उसके अंदर भी क्या है, थ्री पार्ट्स के अंदर वो क्या होता है, डिवाइडेड होता है, सेगमेंटेड होता है। थ्री पार्ट्स में कैसे है, यानी कि ऊपर ही ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से रहता है इसके अंदर, जो थोरेक्स वाला रीजन है ये। ठीक है, जो थोरेक्स वाले रीजन के अंदर ऊपर वाला क्या कहलाता है, प्रोथोरेक्स, एंड जो जस्ट नीचे वाला मीजोथोरेक्स, और उसके जस्ट नीचे वाला मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स के अंदर ये क्या होती है, बॉडी फॉर्म डिवाइडेड होती है, थोरेक्स वाला रीजन। ये थोरेक्स वाले रीजन पे ही, वक्स वाले रीजन पे ही क्या पाए जाते हैं, इसके जो लेग्स पार्ट पाए जाते हैं, थ्री पेयर्स ऑफ द लेग्स पाए जाते हैं, वो इसी वाले थोरेक्स वाले रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। ये देखिए, प्रो के अंदर, मीजो के अंदर एंड मेटा के अंदर ये लेग्स वगैरह भी क्या होते हैं, प्रेजेंट वगैरह होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो थाइसैनुरा ऑर्डर है उसी के अंदर ये लेपिस्मा वगैरह, सिल्वर फिश वगैरह पाई जाती है। ठीक है, तो इसी के अंदर ये बॉडी फॉर्म वगैरह के बारे में हमने देख लिया। एब्डोमेन वाले पार्ट पे आते हैं। एब्डोमेन वाला पार्ट वगैरह होता है वो क्या होता है, सेगमेंटेड। ये देखो, सेगमेंट्स के अंदर क्या हुआ है, ये बटा हुआ है। ठीक है, सेगमेंट्स के अंदर बटा हुआ है, और इसकी टेल के अंदर, यानी कि टेल लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है। ठीक है, एब्डोमेन वाला पार्ट के अंदर जो एनल सर्कस वगैरह, इसके अंदर क्या होगी, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट वगैरह होती है। ठीक है, इसके बाद में ये क्या करेंगे, जो मेल एंड फीमेल, यानी कि जो एडल्ट फॉर्म के अंदर है, मेल एंड फीमेल दोनों क्या करेंगे, आपस में कोपुलेट करेंगे। यानी कि उनके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की रिएक्शंस होगी, मैथुन की रिएक्शंस वगैरह होगी उसी के अंदर। ठीक है, तो जिससे क्या करेंगे, वो जो फीमेल वगैरह होगी वो एक प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी, एक प्रोड्यूस करेगी। एक क्या होते हैं, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म एग होंगे, अंडे जिसको कहा जाता है, वो बहुत ही सूक्ष्म आकार के होते हैं, 0.2 mm या 0.3 mm के होते हैं। वो बहुत ही सूक्ष्म होंगे, वाइटिस से टाइप के होते हैं। ठीक है, तो बहुत सूक्ष्म क्या देगी, फीमेल वगैरह एग ले करेगी। एग ले करने के बाद में जो एग वगैरह होंगे वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक चेंजेस, यानी कि वहां का वेदर कैसा है, क्लाइमेट वगैरह कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या होगी उसके अंदर, यानी कि जो हैच आउट होंगे एग वगैरह है, एग हैच आउट होंगे। यानी कि वो तो हो गया, फीमेल ने एग ले कर दिया, एग हैच आउट हो गए, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक चेंजेस, किस टाइम पे वेदर कैसा है, समर है, विंटर है, ठीक है, या वर्षा ऋतु है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होंगे, एग हैच आउट हो जाएंगे। और जो लेपिस्मा सिल्वर फिश वगैरह होती है, जो बुक्स वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जनरली ये क्या होती है, पाई जाती है। बुक्स वगैरह होती है, उनके अंदर जो डैमेज करने का कार्य कौन करती है, जो लेपिस्मा वगैरह होती है, फीड करने का कार्य करती है। इसके अंदर जो बाइटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एग हैच आउट होने के बाद में जो न्यूली डेवलप जो स्ट्रक्चर वगैरह होगी वो क्या होती है, निम्फल स्टेज होती है। क्या होगा, वो निम्फ बनेगा उससे, यानी कि जो न्यूली डेवलप वगैरह, न्यूली हैच्ड निम्फ डेवलप होगा इससे, यानी कि एग हैच आउट होने के बाद में क्या बनेगा, निम्फ बनेगा। व्हाट इज द निम्फ, यानी कि निम्फ किसको कहा जाता है, निम्फल स्टेज वह स्टेज होती है जिसके अंदर एग हैच आउट होने के बाद में जो न्यूली डेवलप्ड जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है वो जनक के समान, यानी कि ये जनक है, इन्हीं के समान स्ट्रक्चर वगैरह प्राप्त होती है। लेकिन वो क्या होती है, एक जो ये एडल्ट वगैरह होते हैं उनसे क्या होगी, छोटी होती है। यानी कि जो न्यूली डेवलप्ड जो स्ट्रक्चर वगैरह होगी वो क्या होती है, जन के समान होती है, लेकिन आकार एवं साइज के अंदर क्या होगी, छोटी होती है। ठीक है, तो ये वो क्या होती है, निम्फल स्टेज वगैरह। निम्फ से ये लेटर निम्फ वगैरह है, यानी कि लेटर निम्फ ये हो गया कि जो निम्फ वगैरह है उसके अंदर क्या होगा, मोल्टिंग होगी। क्या होगा, मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब ये होता है कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह, साइज वगैरह है, उसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज के अंदर क्या होगा, इंक्रीज वगैरह होगा। ठीक है,
जो फिर बाद में क्या होगा इसके अंदर लेटर निम्फ बनेगा, लेटर निम्फ बनेगा, बॉडी साइज के अंदर इंक्रीज हुआ, फिर बाद में ये एडल्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वयस्क के अंदर क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर वगैरह समझ में आ गई होगी, इसकी लाइफ साइकिल वगैरह है, किस प्रकार से ये क्या करती है कि एडल्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट वगैरह होती है। अब आते हैं अपनी जो डेफिनेशंस अभी पहले डिस्कस की थी उसी पे। ठीक है, वह परिवर्तन जिसमें अंडे से उत्पन्न, वह परिवर्तन जिसमें अंडे से उत्पन्न हुए जीव वयस्क के समान होते हैं। अंडे से उत्पन्न हुए यानी कि जो न्यूली जो निम्फल स्टेज वगैरह है वो क्या है, जो सेम स्ट्रक्चर है ना एडल्ट के समान, तो ये क्या होते हैं, वयस्क के समान होते हैं, लेकिन आकार के अंदर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। उसी को डायरेक्ट डेवलपमेंट या प्रत्यक्ष परिवर्तन कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर से, इस डायग्राम वगैरह से आप लोगों को क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो डायरेक्ट डेवलपमेंट वगैरह होता है सिल्वर फिश के अंदर, फॉर एग्जांपल अपन ने बात कर ली। ठीक है, ये तो हो गई डायरेक्ट डेवलपमेंट वाली बात। इसके बाद में हम देखते हैं जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वगैरह होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन, उसके बारे में देखते हैं। ये डायरेक्ट वाला हो गया, अब इनडायरेक्ट के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं जो डायरेक्ट डेवलपमेंट वगैरह के बारे में तो देख लिया, अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वगैरह है उसके बारे में देखते हैं। अप्रत्यक्ष परिवर्तन जिसको कहा जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष परिवर्तन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। इसके अंदर क्या होगा कि जनरली जो डायरेक्ट डेवलपमेंट ना होके इनडायरेक्ट होगा, यानी कि इसके अंदर कौन सी फॉर्म आएगी, उसके अंदर तो जो निम्फल स्टेज वगैरह थी वो पाई जा रही थी, लेकिन इस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के जो रिएक्शंस वगैरह है, कायांतरण है, वो पाया जाएगा। यानी कि एग ले करेगी जो फीमेल वगैरह होगी, उसके बाद में लार्वी बनेगा, लार्वी के बाद में एडल्ट बनेगा, नहीं सॉरी लार्वी बनेगा, लार्वी के बाद में प्यूपल स्टेज आएगी, प्यूपल के बाद में एडल्ट फॉर्म के अंदर वो क्या होगा, कन्वर्ट वगैरह होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं वह परिवर्तन जिसमें अंडे के स्फुटन के दौरान वयस्क से भिन्न प्रावस्थाएं प्राप्त होती हैं। क्या होगी, भिन्न प्रावस्थाएं प्राप्त होंगी। जो एक्स वगैरह होगा, मेल एंड फीमेल, मेल क्या करेंगे, कोपुलेट करेंगे, कोपुलेट होने के बाद में जो फीमेल वगैरह होगी वो क्या करेगी, एग ले करेगी, एग ले करने के बाद में उसके अंदर क्या होगा, निम्फ नाम बन के उसके अंदर क्या बनेगा, लार्वी फॉर्म डेवलप होगा, और लार्वी से प्यूपा के अंदर डेवलप होगा, फिर एडल्ट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, एडल्ट के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसके अंदर क्या होगा, वह परिवर्तन जिसमें अंडे के स्फुटन के दौरान यानी कि एक हेच आउट होगा, उसके दौरान वयस्क से भिन्न प्रावस्थाएं प्राप्त होंगी इसके अंदर, जैसे लार्वा, प्यूपा आदि। इस प्रकार के परिवर्तन को अप्रत्यक्ष परिवर्तन कहते हैं, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्या होता है कि दो प्रकार का होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वगैरह, एक तो पूर्ण परिवर्तन वगैरह होता है, और एक तो होता है अर्ध कायांतरण परिवर्तन, और एक होता है पूर्ण कायांतरण परिवर्तन। जो अर्ध कायांतरण परिवर्तन वगैरह होता है उसको कहा जाता है हेमी मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस, और जो पूर्ण कायांतरण होता है उसको बोला जाता है होलो मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस। यानी कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब यह होता है कि कायांतरण जिसको कहा जाता है, जैसे एडल्ट फॉर्म, एडल्ट वगैरह होंगे, एडल्ट फीमेल क्या करेगी, एग ले करेगी, एग ले करने के बाद में उसके अंदर क्या होगा, लार्वी डेवलप होगा, लार्वी के बाद में प्यूपा बनेगा, प्यूपा के बाद में एडल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस यानी कि परिवर्तन कहा जाता है। और हेमी का मतलब होता है अर्ध, हेमी का मतलब होता है अर्ध, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह होती है, मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शंस वगैरह होगी, कायांतरण वगैरह होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस वगैरह परिवर्तन वगैरह होगा, कायांतरण वगैरह, जो हेमी यानी हाफ, और मेटामॉर्फोसिस यानी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह होंगी, लार्वी से एक हेच आउट होने के बाद में लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट फॉर्म के अंदर। तो इसके अंदर वो फॉर्म नहीं बनेगी, वो जो स्टेज वगैरह है वो ना बन के अर्ध कायांतरण रह जाएगा उसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, होलो का मतलब होता है पूर्ण यानी कि कंप्लीट, और मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस वगैरह होंगी इसके अंदर, कायांतरण की जो रिएक्शंस वगैरह होंगी, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस वगैरह, मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शंस वगैरह होगी इसके अंदर क्या होगी, पूर्ण पाई जाएगी। तो ये तो हो गया डायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में। अब हम जो ये दो प्रकार के हैं, हेमी मेटाबॉलिक और जो होलो मेटाबॉलिक जो मेटामॉर्फोसिस वगैरह है, उसके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हेमी मेटाबॉलिक जो मेटामॉर्फोसिस है उसके
हम अर्धकायांतरण की बात कर रहे थे, जिसको कहा जाता है हेमी मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस। हेमी मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में देखते हैं। जनरली इसके अंदर क्या होता है कि जनरली जो एडल्ट वगैरह फॉर्म वगैरह होती है, एडल्ट स्टेज वगैरह होती है, उससे क्या है कि जो न्यूली डेवलप वगैरह मेटामॉर्फोसिस वगैरह होगी, कायांतरण वगैरह होगा, जो भी स्टेजेस वगैरह आएंगी, जैसे एग हेच आउट होगा, एग हेच आउट होने के बाद में उसके अंदर लार्वी ना बन के उसके अंदर निम्फल स्टेज वगैरह आती है, प्यूपा भी नहीं बनता उसमें, डायरेक्ट एडल्ट फॉर्म के अंदर वो निम्फल स्टेज कन्वर्ट वगैरह हो जाती है। तो इसके डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं। जनरली इस प्रकार के परिवर्धन में, जो इस प्रकार का परिवर्तन वगैरह है, उसमें परिवर्तन न तो प्रत्यक्ष प्रकार का, यानी कि न तो वो क्या होता है, न तो प्रत्यक्ष प्रकार का होता है और न ही अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, यानी कि ना तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट वगैरह होगा या ना ही इसके अंदर क्या होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वगैरह होगा। इन दोनों के मध्य की अवस्था होगी इसके अंदर, ठीक है। इस प्रकार के परिवर्तन में न तो प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है और न ही अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है, अर्थात कायांतरण दोनों के मध्य की अवस्था में होता है। अर्थात जो कायांतरण वगैरह होगा वो क्या होगा, दोनों की मध्य की अवस्था होगी, जिसमें अंडे के स्फोटन के दौरान, यानी कि जो अंडा वगैरह है, एग वगैरह है, वो हैच आउट होगा, उसके दौरान एक भिन्न प्रकार की अवस्था, जिसको क्या कहा जाता है, निम्फ कहा जाता है, यानी कि इससे उत्पन्न होती है। यानी कि जिसमें अंडे के स्फोटन के दौरान एक भिन्न अवस्था निम्फ उत्पन्न होती है, यानी कि निम्फल स्टेज इसके अंदर क्या होगी, उत्पन्न वगैरह होगी, जो धीरे धीरे परिवर्धन करके वयस्क के समान हो जाती है। यानी कि वो धीरे धीरे क्या करेगी, वयस्क के समान हो जाएगी। इसमें लार्वा व प्यूपा जैसी अवस्थाएं नहीं पाई जाती है। इसके अंदर क्या होगा, लार्वी एंड प्यूपल स्टेज वगैरह नहीं पाई जाएगी। इसके अंदर क्या पाई जाएगी, निम्फल स्टेज पाई जाएगी एग हैच आउट होने के बाद में। इस प्रकार का परिवर्तन यानी कि कायांतरण कॉकरोच एंड जो ईयर विक्स वगैरह होते हैं एंड ड्रैगन फ्लाइज वगैरह होती है, उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो हम डायग्राम की सहायता से इसको देख लेते हैं किस प्रकार से इसके अंदर डेवलपमेंट वगैरह होता है, जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस वगैरह होती है इसके अंदर, यानी कि हेमी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस वगैरह होती है, मेटामॉर्फोसिस वगैरह होती है इसके अंदर अर्धकायांतरण के अंदर। जो ड्रैगन फ्लाई की हम बात कर रहे हैं, जो ड्रैगन फ्लाई वगैरह होती है उसके अंदर इसकी लाइफ स्टेज वगैरह के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल वगैरह। इसके अंदर क्या होगा, ये बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह है एडल्ट फॉर्म की। ठीक है, जो बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह है एडल्ट है ये, ठीक है, एडल्ट फीमेल वगैरह। तो इसके अंदर क्या होगा, जो मेल एंड फीमेल वगैरह होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, कोपुलेट वगैरह करते हैं, मेटिंग की रिएक्शंस वगैरह होगी, मैथुन की, ठीक है, फर्टिलाइज होंगे। उसके बाद में क्या होगा, एग लेकर आएगी, एग लेके बाद में इसके अंदर क्या डेवलप वगैरह होगा, निम्फल स्टेज डेवलप वगैरह होती है। उसके बाद में एडल्ट फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह देखते लेते हैं। जो ये ड्रैगन फ्लाइज वगैरह होती है वो ओडोनेटा जो ऑर्डर वगैरह होता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आती है, ड्रैगन फ्लाइज एंड डेमसेल फ्लाइज वगैरह होती हैं, वो ओडोनेटा ऑर्डर के अंदर आती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। तो बॉडी स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंसेक्ट जो भी होते हैं उनकी बॉडी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड वाले पार्ट के अंदर क्या हो गए, एंटीनास, माउथ पार्ट्स एंड इसकी कंपाउंड आईज वगैरह, आईज जो प्रेजेंट वगैरह है। इसके बाद में जो थोरैक्स वाला रीजन है, जो रेड से कलर से मैंने डॉट कर रखा है, ये क्या पाई जाती है, इसके लेग्स पार्ट, 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स। और जो एब्डोमेन वाला पार्ट है वो सेगमेंटेड दिख रहा होगा आपको। इसके बाद में जो इसका थोरैक्स वाला रीजन वगैरह है उसके अंदर विंग वेनेशंस वगैरह है, इसके अंदर 2 पेयर्स ऑफ द विंग्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये विंग वेनेशंस वगैरह अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा। इसके बाद में बात करते हैं, ये क्या करेंगे, मेल एंड फीमेल कोपुलेट होंगे, मेटिंग की रिएक्शंस वगैरह होगी। मेटिंग की रिएक्शंस के बाद में क्या होगा, इन दोनों के अंदर जो फ्यूजन वगैरह के बाद में क्या होगा, फीमेल वगैरह एग ले करेगी, यानी कि ये फीमेल वगैरह क्या कर रही है, एग ले कर रही है। एग ले करने के बाद में इसके अंदर क्या होगा, जो एग है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह, वहां का वेदर कैसा है, समर है, विंटर है या रेनी सीजन है, किस प्रकार का है वहां का वेदर, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगी, हेच आउट होंगे एग्स वगैरह। ठीक है, जो एग्स होते हैं वो जनरली कहाँ पे दिए जाते हैं, ड्रैगन फ्लाइज के द्वारा जो वाटर एरिया होता है, यानी कि जो पानी का जो तालाब वगैरह हो या फिर बाद में जैसे बावड़ी, कुएं वगैरह या होत वगैरह। तो इस तरीके से ये क्या है कि जो ड्रैगन फ्लाइज वगैरह होती है वो एग ले
जो वाटर कंटेंट वगैरह होता है, पानी वगैरह होता है, वहां पे ये क्या करती है, एग ले करती है। ठीक है, एग ले करेगी। एग ले करने के बाद में इसके अंदर क्या होगा, एग हेच आउट होगा। एग हेच आउट होंगे यानी कि स्फुटित होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, तो उससे क्या बनेगा, एक न्यूली डेवलप्ड सॉफ्ट फॉर्म इसके अंदर क्या होगी, उत्पन्न होगी। उसको क्या कहा जाता है, निम्फल स्टेज। इसको क्या कहते हैं, निम्फ, निम्फल स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो निम्फल स्टेज अभी पहले वाले के अंदर डिस्कस किया था, यानी कि निम्फ किसको कहा जाता है, वह संरचना जो एक हेच आउट होने के बाद में प्राप्त होती है, लेकिन वो क्या होती है, जनक के समान होगी, लेकिन वो साइज और आकार के अंदर क्या होगी, छोटी होगी। तो इससे जो निम्फल स्टेज वगैरह है, इसके अंदर क्या होता है, मोल्टिंग वगैरह होगी। मोल्टिंग होने से क्या होता है, इसके अंदर जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह है, साइज वगैरह, उसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज वगैरह होगा। ये इंक्रीज होती हुई, ये उड़ती हुई हल्के से दिख रही होगी आप लोगों को। इसके बाद में फिर ये एडल्ट के अंदर कन्वर्ट वगैरह हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि पहले यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो एग हेच आउट होंगे, ठीक है, जो एग हेच आउट होने के बाद में जो डेवलप वगैरह होगी, ठीक है, लार्वी स्ट्रक्चर टाइप के अंदर जो निम्फल स्टेज वगैरह है, वो सबसे डेंजरस होती है। वो क्या होती है, सबसे डेंजरस स्टेज वगैरह होती है। जो लार्वी फॉर्म वगैरह होते हैं, उन जो मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, मच्छर वगैरह, उनकी जो लार्वल स्टेज वगैरह होती है, उसको किल करने का कार्य कौन करते हैं, जो ड्रैगन फ्लाइज के जो लार्वी फॉर्म वगैरह होते हैं, निम्फल स्टेज वगैरह होती है, वो किल कर, क्योंकि ये वाटर के अंदर रहेगी, ठीक है, तो वाटर के अंदर रहेगी, तो ये किल करने का कार्य उसको करती है। जो लार्वी स्टेज वगैरह होते हैं, मॉस्किटो जो मच्छर होते हैं, उनके सबसे डेंजरस होती है ये। उसको क्या करती है, उसकी बॉडी को एक तरीके से डिग्रेड नहीं बोल सकते इसको, चीर फाड़ कर देती है एक तरीके से, उसको डेंजरस होती है ये। उसकी बॉडी को क्या करेगी, बाइट करेगी, काटेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो लार्वी वगैरह निम्फल स्टेज वगैरह होती है, ये सबसे डेंजरस होती है, जो ड्रैगन फ्लाई की होती है। किसके लिए, जो मॉस्किटोज वगैरह होते हैं उनके लिए। तो ये क्या है कि कंट्रोल वगैरह, जो मॉस्किटोज की लार्वल स्टेज वगैरह का कंट्रोल वगैरह किया जा सकता है उसके द्वारा, ठीक है। तो यहां तक बात हो गई कि जो निम्फल स्टेज वगैरह है, वो उसके अंदर मोल्टिंग होगी। मोल्टिंग होने से इसके अंदर क्या है कि जो बॉडी फॉर्म स्ट्रक्चर वगैरह है, वो साइज में इंक्रीज वगैरह होगी। धीरे धीरे इसके अंदर विंग वेनेशंस वगैरह डेवलप होते जाएंगे, और फिर बाद में ये धीरे धीरे उड़ना स्टार्ट कर देगी। इसके बाद में ये एडल्ट फॉर्म के अंदर क्या होगी, कन्वर्ट वगैरह हो जाएगी। तो ये हमारा था जो अपूर्ण कायांतरण वगैरह, जो ड्रैगन फ्लाइज एंड कॉकरोच वगैरह हो जाए, ईयर विक्स वगैरह होती है उनके अंदर। जो कॉकरोच के अंदर भी आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि उसके अंदर क्या है कि एक हेच आउट होने के बाद में निम्फल स्टेज ही निकलती है, ना कि उसके अंदर लार्वी फॉर्म बनता है, ठीक है। तो लार्वी फॉर्म ना बन के ईयर विक्स हो या कॉकरोच हो या ड्रैगन फ्लाइज, उनके अंदर निम्फल स्टेज वगैरह के अंदर ये क्या होंगे, डेवलप वगैरह होंगे। इसी को क्या कहा जाता है, अर्ध कायांतरण परिवर्तन कहा जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं जो पूर्ण कायांतरण परिवर्तन वगैरह होता है, होलो मेटाबॉलिक जो मेटामॉर्फोसिस वगैरह होती है, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखिए, पूर्ण कायांतरण यानी कि होलो मेटाबॉलिक जो मेटामॉर्फोसिस वगैरह है, पूर्ण कायांतरण, उसके बारे में देखते हैं। जनरली इसके अंदर क्या होगा कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह है, मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शंस वगैरह है, उसके अंदर क्या होगी, कंप्लीट होगी, यानी कि पूर्ण होगी। उसके अंदर जो एडल्ट वगैरह है, उससे एग ले करेगी फीमेल वगैरह, तो उससे क्या बनेगा, एग हेच आउट होगा। हेच आउट होने के बाद में क्या होगा, लार्वी बनेगा। लार्वी से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट फॉर्म के अंदर वो क्या होगा, कन्वर्ट वगैरह होगा। इस प्रकार के परिवर्धन जिसमें लार्वा, प्यूपा आदि अवस्थाएं पाई जाती हैं, ये अवस्थाएं वयस्क से आकारिकी व कार्य के रूप से भिन्न होती हैं। यानी कि क्या होगी, आकार एवं साइज के अंदर भिन्न प्रकार की होंगी ये, और कार्य के अंदर भी ये क्या होंगी, भिन्न प्रकार की होंगी। इस प्रकार का परिवर्धन कीटों में निम्न गणों के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। जनरली ये क्या होता है, डिप्टेरंस होते हैं, या फिर कोलियोप्टेरंस व हाइमनोप्टेरंस, लेपिडोप्टेरंस, इनके अंदर क्या होता है, जनरली जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शंस वगैरह है वो पाई जाती है। डिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा एंड हाइमनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर ये जनरली पाई जाती है। जो डिप्टेरंस होते हैं, डिप्टेरा के अंदर कौन आता है, जो फ्लाइज वगैरह होती हैं, ठीक है, तो वो आती है। जैसे जनरली जो घरेलू मक्खी वगैरह होती है, मस्का डोमेस्टिका वगैरह,
वो आती है उसके अंदर। जो जनरली जो भी फ्लाइज वगैरह होती है वो किस में आएंगी, डिप्टेरंस के अंदर आती है। इसके बाद में आती है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरंस के अंदर जो बटरफ्लाइज मॉस वगैरह होती है वो आती है, जैसे बॉम्बेक्स मोराई वगैरह होती है, सिल्क वर्म वगैरह, ठीक है, तो वो किस में आएगी, जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर होगा उसके अंदर आएगी। इसके बाद में आती है कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरंस के अंदर कौन आते हैं, जनरली बीटल्स वगैरह आते हैं। बीटल इनकी बीटल लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है, ठीक है, तो वो किस में, जैसे व्हाइट ग्रब वगैरह होता है, या फिर बाद में अदर जो भी बीटल्स वगैरह होते हैं वो इसके अंदर, राइनोसिरोस बीटल, ज्वेल बीटल वगैरह, ठीक है, तो ये फिर बाद में हम कह सकते हैं जो ट्राइब जनरली घर वगैरह होते हैं उसके अंदर क्या है कि जो किचन वगैरह होती है, रसोई वगैरह उसके अंदर मिल जाती है आप लोगों को, जो आटा वगैरह होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो ग्रेन जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या मिल जाती है, बीटल्स वगैरह मिल जाते हैं, जिसको कहा जाता है जो ट्राइबोलियम वगैरह होती है, तो वो सभी मिल जाता है आपको, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो हाइमेनोप्टेरंस ऑर्डर के अंदर, जो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर वगैरह होता है उसके अंदर आती है जो अपने जो मधुमक्खियां वगैरह होती है, हनी बीज वगैरह, वो आती है हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर, ठीक है। जो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर कौन आएगी, जो वेस्प वगैरह होते हैं वो आते हैं, एंड जो हनी बीज वगैरह होती है वो आती है इसके अंदर। अब हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं इसके अंदर कि जो होलो मेटाबॉलिक जो मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शंस वगैरह है वो किस प्रकार से इसके अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है वो पाई जाएंगी इसके अंदर। तो जनरली एक किसी का भी जो ऑर्डर वगैरह है ये, इसमें से किसी एक का एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद में हम जो डायग्राम शो करके उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होंगी, ठीक है। तो जनरली हम लोग देखते हैं इसके अंदर जो एडल्ट फॉर्म है उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। इसके अंदर हम देख लेते हैं जो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर वगैरह होता है उसके बारे में, हाइमेनोप्टेरंस वगैरह होते हैं, या फिर जैसे जनरली हम देखें लेपिडोप्टेरंस के बारे में देख लेते हैं। जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर वगैरह होता है वो या तो मॉस वगैरह या फिर बाद में जो बटरफ्लाइज वगैरह होती है उसके बारे में, लेपिडोप्टेरंस ऑर्डर के बारे में डायग्राम के थ्रू। इसके अंदर जो बॉडी डिवाइडेड है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होगी, ठीक है। हेड वाला पार्ट मैंने बना दिया, हेड के अंदर एंटीनाज वगैरह पाए जाते हैं इसके अंदर, एंटीना एंड जो माउथ पार्ट्स वगैरह होते हैं इसके, एंड जो कंपाउंड आइज वगैरह होती है। इसके बाद में आता है इसका थोरिक्स वाला रीजन। थोरिक्स वाले रीजन के अंदर भी क्या होता है, 3 पार्ट्स के अंदर ये क्या होगा, डिवाइडेड होता है। जो थोरिक्स वाला रीजन वगैरह होता है इसका, वो भी 3 पार्ट्स के अंदर क्या होगा, डिवाइडेड होगा। थोरिक्स वाले रीजन के अंदर ही पाए जाते हैं इसके अंदर, जो थोरिक्स वाला रीजन होगा उसी के अंदर क्या पाए जाएंगे, 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स। 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स किस पे पाए जाएंगे, थोरिक्स वाले रीजन के अंदर ही। इसी रीजन के अंदर पाए जाते हैं, इसी के जो विंग वेनेशंस वगैरह होगा वो भी इसी के अंदर क्या होगा, पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो इसके अंदर विंग वेनेशंस वगैरह तो पाया जाएगा, एंड जो ये है जो बटरफ्लाइज वगैरह है, ठीक है, तो इसके जो विंग वेनेशंस है अलग अलग मार्जिन्स वगैरह होंगे इसके अंदर, ठीक है, कलर्ड से हम दर्शा देते हैं इसको। जो मेम्ब्रेनस विंग्स वगैरह है इसके अंदर, स्केली विंग्स वगैरह। इसके बाद में जो इसके लेग्स पार्ट्स वगैरह होते हैं वो शो कर देते हैं। 4 लेग, ऊपर ऊपर वाला जो पार्ट्स जो लेग्स वगैरह होते हैं उनको कहा जाता है 4 लेग, एंड इसके बाद वाले लेग्स को कहा जाता है मिड लेग, जो मिड के अंदर पाए जाते हैं, और जस्ट नीचे नीचे वाले लेग्स को कहा जाता है हाइंड लेग। 4 लेग, मिड लेग एंड हाइंड लेग। इसके बाद में जो एब्डोमेन वाला रीजन है वो तो सेगमेंटेड होगा ही। ये क्या है, एडल्ट, एडल्ट फॉर्म, एडल्ट फीमेल है, ठीक है, एडल्ट फीमेल है। एडल्ट फीमेल क्या करेगी, एग ले करेगी। एडल्ट फीमेल क्या करेगी, एग ले करेगी। ये इसने एग ले कर दिए, ठीक है, एक्स एग ले करेगी। एग ले करने के बाद में क्या होगा, इसके अंदर जो लार्वल स्टेज डेवलप वगैरह होगी, हम बात कर रहे हैं जो बॉम्बेक्स मोराई वगैरह होती है, लार्वल स्टेजेज वगैरह होती हैं उसके अंदर, जो मोल्टिंग वगैरह होगी, लार्वल स्टेज को जो मॉस वगैरह होती है उसके अंदर क्या कहा जाता है, कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है। तो कैटरपिलर का हम जनरली डायग्राम बना देते हैं, इसके अंदर देख लेते हैं।
जो कैटरपिलर होता है उसकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, यानी कि देह होती है वो 12 खंडों के अंदर बटी हुई होती है। उसकी बॉडी फॉर्म कितने खंडों में बटी हुई होगी, 12 खंडों के अंदर बटी हुई होती है। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर वगैरह पाई जाती है। जो देह है उसकी खंडों के अंदर बटी हुई होती है, इस प्रकार से ये सेगमेंटेड होगी इसकी बॉडी वगैरह, ठीक है, बॉडी वगैरह। और जो बॉडी वाला पार्ट है वो भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, हेड, थोरेक्स वाला रीजन वगैरह और एब्डोमेन वाला रीजन, ठीक है। तो जो थोरेक्स हेड वाले पार्ट्स के अंदर इसके जो माउथ पार्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, इसके अंदर किस प्रकार के चेविंग बाइटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स वगैरह पाए जाते हैं इसके अंदर। जनरली किस प्रकार के बाइटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स वगैरह पाए जाते हैं। और जो इसका टेल वाला रीजन होता है वहां पे हॉर्न लाइक एक स्ट्रक्चर वगैरह पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो जो थोरेक्स वाला रीजन है इसी के अंदर, इसके अंदर ट्रू लेग्स पाए जाते हैं। ट्रू लेग्स किस में पाए जाएंगे, जो थोरेक्स वाला रीजन होता है उसी के अंदर इसमें ट्रू लेग्स वगैरह पाए जाते हैं। और जो एब्डोमेन वाला रीजन है इसके अंदर इसके अंदर क्या होगा, लेग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, लेकिन वो ट्रू लेग्स नहीं होंगे। लेग लाइक स्ट्रक्चर होंगे लेकिन ट्रू लेग्स नहीं होंगे, वो शूडो लेग्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि लेग लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन वो जनरली है नहीं लेग्स, ठीक है। तो ये क्या होती है, लार्वल स्टेज, लार्वी। इसके बाद में आती है जो प्यूपल स्टेज वगैरह डेवलप वगैरह होगी इससे, ठीक है। जो प्यूपा का डायग्राम हम देख लेते हैं, एक गोल स्ट्रक्चर लाइक होती है ये, जिसको कोकोन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है कि अपने माउथ पार्ट्स वगैरह से सिक्रीट वगैरह करेगी, सलाइवा वगैरह, और कोकोन फॉर्मेशंस क्या कर लेती है, डेवलप वगैरह कर लेती है, ठीक है। तो कोकोन फॉर्मेशंस वगैरह कर लेगी ये, डेवलप वगैरह, तो कोकोन बन जाएगा, ठीक है। तो कोकोन की स्ट्रक्चर साइज वगैरह अलग अलग होती है इनके अंदर, सभी जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कहेगी जो कोकोन फॉर्मेशंस वगैरह होगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर वगैरह होती है। इसी के अंदर क्या डेवलप वगैरह हो गया, जो हम बात कर रहे हैं जो सिल्क वर्म होती है बोम्बैक्स मोराई की, ठीक है। तो कोकोन फॉर्मेशंस हो गया, ये क्या होता है, प्यूपा, प्यूपल स्टेज। ये क्या होता है, प्यूपी होती है, प्यूपल स्टेज वगैरह। प्यूपा से क्या बनेगा, एडल्ट फॉर्म के अंदर। तो डेफिनेशंस भी हमारी यही कह रही है कि जो इस एडल्ट वगैरह है वो एग लेकर आएगी, एग ले करने के बाद में उसके अंदर क्या डेवलप वगैरह होगा, यानी कि लार्वी एंड प्यूपा जैसी अवस्था क्या पाई जाती है इसके अंदर, पाई जाती है। यानी कि फीमेल वगैरह है वो क्या कर रही है, एग ले कर रही है, यानी कि दोनों कोपुलेट वगैरह हुई है, मेल एंड फीमेल्स वगैरह। उसके बाद में क्या कर रही है, ये फीमेल एग ले करेगी, एग ले करने के बाद में कौन सी स्टेज वगैरह डेवलप होगी, लार्वल स्टेज डेवलप वगैरह होगी इसके अंदर, ठीक है। लार्वी फॉर्म क्या करता है, सबसे ज्यादा फीड करता है इसी के अंदर। स्टार्टिंग के अंदर तो ये ग्रीनिश टाइप का होता है, धीरे धीरे बाद में क्या है कि येलोइश टाइप का हो जाता है। बोम्बैक्स मोराई की हम बात करें, लेपिडोप्टेरन्स जो ऑर्डर है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ये अपने चारों ओर क्या कर लेगा, कोकून फॉर्मेशंस वगैरह कर लेगा जो अपनी स्लाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा। उसके बाद में क्या डेवलप होगा, प्यूपल स्टेज। प्यूपा के बाद में क्या होगा, जो इसकी जो कोकून फॉर्मेशंस है, तो इधर साइड के अंदर ये क्या करेगा, कट लगा लेगा। जैसे ही इसके अंदर जो इसके अंदर क्या होगा, मोल्टिंग वगैरह होगी, फर्स्ट इंस्टार, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इंस्टार तक ये मोल्टिंग होती है, जो लार्वल स्टेज कैटरपिलर जिसको कहा जाता है। फिर बाद में प्यूपी, प्यूपी ये क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, इधर से जो कोकून है उसको काटेगी, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है, सेरिसिन जो फाइब्रोनोजन प्रोटीन्स वगैरह होती है उसको वो क्या करती है, ये कैटरपिलर सिक्रीट वगैरह करेगी। चारों ओर कोकून फॉर्मेशन हुआ, कोकून फॉर्मेशन से क्या डेवलप वगैरह हुए, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है, तो ये ब्रेक डाउन करके ये इमर्ज आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है एडल्ट फॉर्म के अंदर। धीरे धीरे एडल्ट वगैरह होती है, फिर बाद में ये साइज के अंदर इंक्रीज वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो साइज के अंदर क्या होगी, ये इंक्रीज वगैरह हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर वगैरह होती है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जो होलो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस वगैरह है, मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शंस है, जिसको पूर्ण कायांतरण वगैरह परिवर्तन कहा जा रहा है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सभी चीजें जो अभी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट वगैरह समझाया, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिवर्तन वगैरह, तो आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी शेयर वगैरह करें, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल रहे।
तो हमारे जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो पार्ट वगैरह था, जो कीटो के अंदर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिवर्तन, वो अपने देख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा टॉपिक वगैरह होगा उसके बारे में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।